आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। राजस्थान से बड़ी खबर है कि यहां पर सत्ता पक्ष की भाषा बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि यह स्थिति अरसे से है, लेकिन आज तो हद हो गई जब मंत्री अविनाश गहलोत ने भाषा की मर्यादा को ही तार तार कर दिया। वे भूल गए कि उनके पास मंत्री पद की जिम्मेदारी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से मुखातिब होकर कह दिया कि पिछली सरकार ने आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाओं का नाम रखा। आपकी दादी, जी हां, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से यही कहा मंत्री अविनाश गहलोत ने। जाहिर है इस टिप्पणी पर कांग्रेस के विधायकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सदन में जमकर हंगामा किया। मामला इतना बढ़ गया कि हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। दरअसल विधानसभा में बहस के दौरान जब एक कांग्रेस विधायक ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया तो मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए इंदिरा गांधी के नाम का जिक्र किया। बकौल मंत्री गहलोत, सरकार ने आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा। जाहिर है यह बयान कांग्रेस को अपमानजनक लगा, क्योंकि यह पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी की बड़ी नेता इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यह टिप्पणी न सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि इतिहास को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश है। कांग्रेस विधायकों ने तुरंत विरोध जताया और हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मंत्री से माफी मांगने की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रही कही सही कसर पूरी कर दी। उन्होंने एक तरफ मंत्री के शब्द को असंसदीय और अशोभनीय मानने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित करने का फरमान सुना दिया। कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार देते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना था कि जब भी वे सरकार से जनता के मुद्दे पर जवाब मांगते हैं तो उन्हें निलंबन या दंड का सामना करना पड़ता है। डोटासरा ने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम जनता के मुद्दे उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस ने निलंबन के विरोध में विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। पूरे प्रकरण में बड़ा सवाल यह है कि क्या मंत्री की भाषा सही थी? जानकारों का कहना है कि राजनीतिक मर्यादा और भाषा पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन विधानसभा जैसी गरिमापूर्ण जगह पर नेताओं से संयमित और जिम्मेदार भाषा की अपेक्षा की जाती है। हालांकि सत्ता पक्ष के समर्थकों का कहना है कि मंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही और विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सियासत कर रहा है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को खराब करने का प्रयास है और यह विपक्ष को नीचा दिखाने की सोची समझी रणनीति है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयानों से विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है और इससे लोकतांत्रिक परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक विरोध स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत या ऐतिहासिक संदर्भों का इस्तेमाल कर तंज कसना अनुचित माना जा सकता है। कुछ भी हो, पीसीसी चीफ सहित 6 विधायकों के निलंबन के बाद कांग्रेस के सामने चुनौती यह होगी कि वह इस मुद्दे को जनता के बीच कैसे ले जाती है और किस तरह अपनी राजनीति को धार देती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस मसले को सदन से लेकर सड़क तक ले जाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस मुद्दे को सड़क पर ले जाकर सरकार को घेर सकती है। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन करके वह जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर सकती है। जब निलंबित विधायक वापस सदन में जाएंगे तो कांग्रेस सरकार से इस मामले पर माफी और बहस की मांग कर सकती है। इससे सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है। दूसरी ओर सरकार इस पूरे मामले को विपक्ष की ओवर रिएक्शन बता रही है और इसे सदन की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश मान रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों की कमी के कारण ऐसे विवाद पैदा कर रही है। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा में हुआ हंगामा केवल एक विवादित बयान तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच बढ़ती खाई को भी दिखाता है। मंत्री के बयान से शुरू हुआ विवाद निलंबन तक जा पहुंचा और अब कांग्रेस इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के मूड में है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद क्या नया मोड़ लेता है और कांग्रेस इसे जनता के बीच सही तरीके से रख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।